के पहले चैप्टर द बेस फॉर लिविंग यानी जीने के लिए रफ्तार के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ये कुछ ज़रूरी सवाल हैं जिनके जवाब सोचकर आपका परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए अभ्यास हो जाएगा। इस वीडियो में मैं पहले एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद आपको जवाब सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त मिलेगा। उसके बाद मैं जवाब बताऊंगा। पहला सवाल, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। बुजुर्ग भुट्टे के व्यापारी के बारे में कुछ पंक्तियां लिखें। The merchant was a character in a play the author saw in Dublin. वो एक किरदार था एक नाटक में जो लेखक ने डबलिन शहर में देखा था। डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। He lived in a small Irish town. वो आयरलैंड के एक छोटे से शहर में रहता था। He had a weak यानी कि dicky heart, cheating nephew and wife wants to spend too much. डिकी वहां की बोलचाल की भाषा में कमजोर को बोलते हैं, यानी उसका दिल कमजोर था। उसका भांजा उसे ठग रहा था और उसकी बीवी को बहुत ज्यादा पैसे खर्चने की चाह थी। He was very stressed by all this. वो इस सब से बहुत ज्यादा तनाव में था। They tell me now there's an aeroplane that goes at 1,000 miles an hour. Now that's too fast. What light does this statement throw on the fast life of today? लोग मुझे कहते हैं कि अब एक ऐसी प्लेन है जो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। ये पंक्ति आज की तेज तर्रार जिंदगी पर क्या रोशनी फेंकती है? People are only focused on fast travel. लोगों को सिर्फ तेज सफर करने की इच्छा है, एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज पहुंचने की इच्छा है। A plane that fast is not really required according to him. Him यानी भुट्टे का व्यापारी जिसने ये पंक्ति बोली थी, उसके मुताबिक इतनी तेज हवाई जहाज की किसी को जरूरत नहीं है। His own life was too fast to handle. व्यापारी के मन में ये ख्याल आया क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी उसे संभालने के लिए बहुत तेज हो रही थी। अगला क्वेश्चन, What sort of excitement do we have today that our ancestors lacked? Is this an advantage or a disadvantage? मतलब आज की जिंदगी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें मनोरंजित करती हैं और हमारे पुरखों के पास, पूर्वजों के पास नहीं थी? क्या ये हमारे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? क्या इससे हमारा फायदा होता है या नुकसान होता है? Super fast travel using aeroplanes and cars are excitements that our ancestors lacked. आज की जिंदगी में गाड़ियों और एरोप्लेनों से बहुत तेज सफर करना एक ऐसी चीज है जो हमारे पूर्वजों के पास नहीं थी। It is both an advantage and a disadvantage. मतलब इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ बुरी बातें भी। इससे फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। Advantage. Now it is possible to cross countries in a matter of hours. इतनी तेज सफर करने का एक बहुत बड़ा फायदा है कि हम देशों के बीच का अंतर चंद घंटों में तय कर सकते हैं। Disadvantage. Lost fun of slow travel.
इससे एक नुकसान होता है कि आराम से सफर करना, नजारे देखते देखते जाने का मजा हम भूल गए हैं। अगला सवाल, Who are taken to be slow thinkers? How are slow thinkers handicapped today? कौन से लोग हैं जो धीरे सोचने वालों में से गिने जाते हैं? इनको आज क्या दिक्कतें आती है, ये आज के दिन में कैसे अक्षम हैं? People who come up with a repartee after the argument or discussion is over are taken to be slow thinkers. वो लोग जो विवाद या बहस खत्म होने के काफी देर बाद हाजिर जवाब सोचते हैं, उन्हें धीरे सोचने वालों में से गिना जाता है। They are handicapped in the business of earning a living. वो पैसे कमाने के और अपने जीवन व्यापन के लिए पैसे कमाने के बिजनेस में अक्षम हैं। What enlightenment does the writer seek from his wife? What does this suggest about the plight of the modern man? लेखक अपनी बीवी से क्या पूछता है सिनेमा हॉल में, और ये आधुनिक जीवन के बारे में, आधुनिक जीवन की परिस्थितियों के बारे में हमें क्या बताती है? The writer asks about a character in the movie. लेखक मूवी में एक किरदार के बारे में पूछता है कि क्या ये वही किरदार है जो हमने शुरू में देखा था? Modern man can't even enjoy himself at the cinema without thinking fast. मतलब आज का आदमी एक मूवी देखने जाए तो भी वो मनोरंजन नहीं कर पाता तेज सोचे बगैर। Summarize the central idea of this essay. इस निबंध का सार लिखें संक्षेप में। The speed and complexity of life is increasing. जिंदगी की रफ्तार और जटिलता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। Day to day life is becoming stressful. रोजमर्रा की जिंदगी अब बहुत तनाव भरी होने लग गई है। Speed is both good and bad. हमने ये भी जाना है कि रफ्तार अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है। आज की जिंदगी में even thinking needs to be fast. मतलब सोच भी एकदम तेज रफ्तार में होनी चाहिए। Slow thinkers can't even enjoy themselves. माने जो लोग धीमे सोचते हैं वो मनोरंजन भी नहीं कर सकते, आनंद भी नहीं ले सकते। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये कुछ सवाल पूछे जो सोचकर आपको चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो चुका होगा। आशा करता हूं आपको मजा आया। घर जाके ये चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ना और